सकते। स्पेशली मोहसिन नकवी साहब, मैं आपसे कहूंगा आप एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सर आपको स्पेशली कुछ अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, वो आपको बर्बाद कर देंगे, वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको। आपकी क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, आगा जी की छुट्टी। क्वेश्चन मार्क है, क्या आगा जी की पाकिस्तान टीम से एज कैप्टन और एज प्लेयर भी, पहले प्लेयर बाद में कैप्टन, छुट्टी होने वाली है? क्योंकि बहुत ज्यादा सोर्सेस में ये चीजें चल रही हैं, मैंने बहुत सोशल मीडिया पे पढ़ा, और वैसे भी ये चीजें बोर्ड के अंदर भी डिस्कस हो रही हैं। क्या आगा सलमान को T20 की कैप्टनसी से हटा देना चाहिए? क्योंकि एक बात तो बहुत तय है, क्लियर है, आगा की कप्तानी गई, वो टीम से भी बाहर होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस है नहीं। अगर आगा की इसी एशिया कप में अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेज होती, तो शायद ये हम इतनी डिबेट ना कर रहे होते। लेकिन आगा की अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है, और टीम की भी जो उसने गलत डिसीजन लिए स्पेशली इन द फाइनल्स, वो भी। सो दोनों चीजें उसके खिलाफ जा रही हैं। एज कैप्टन भी उसने कुछ बड़े बोल्ड डिसीजन लिए, जिसकी वजह से मैच पूरी तरह ओपोनेंट के हाथ में दे दिया, स्पेशली फाइनल जीता हुआ फाइनल देकर आ गया आप इंडिया को। सेम आप इसी तरह वाला आप देख लें अपनी बैटिंग में भी, सीधे सीधे गेम्स आपने मुश्किल बना दिए। जहां आपको स्ट्राइक रोटेशन की जरूरत थी, वहां आपने स्ट्राइक रोटेट नहीं की। अब मेरी बहुत जगह सोर्सेज से बात हुई, पीसीबी के अंदर भी एक दो लोग मेरे जानने वाले थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या क्या है। सो आज क्या तारीख है? 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर की अपडेट के हिसाब तक अब तक जो बोर्ड में तय हुआ है, आगा सलमान को एक और मौका देने का फैसला किया है साउथ अफ्रीका सीरीज में, जो कि मुझे लगता है बड़ा गलत डिसीजन है। ये नहीं होना चाहिए कि आप कहो कि यार एक और मौका अफ्रीका सीरीज में आपको देना है, आप क्लियर मौका दो कि भाई आगा सलमान ही हमारा जो फरवरी में वर्ल्ड कप होने T20 वर्ल्ड कप, उसमें कप्तान होगा। क्लियर होना चाहिए, ताकि प्लेयर्स को भी पता हो कि हमारा कैप्टन कौन है, आगा खुद को पता हो कि मैं ही कप्तान हूं, और मुझे वो कौन से प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए अपनी टीम में लेके जाने हैं। राइट? क्योंकि ये जो एक इनस्टेबिलिटी वाली माइंडसेट रहता है ना कि यार इस सीरीज में तो परफॉर्म करना ही करना है, वरना टीम से बाहर हो जाऊंगा मैं, ये चीज है जो आपकी टीम को खराब करती है, आपकी किसी टीम को भी खराब करेगी। इस चीज से अगर बचना है, तो मेरी दरख्वास्त है मोहसिन नकवी साहब से कि प्लीज सर आप इस तरह जल्दी जल्दी डिसीजन ना बदले, एटलीस्ट एक कप्तान को एक आईसीसी इवेंट तो दें। आप अगर निकालेंगे, मोहसिन नकवी साहब एज एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उनके दौर में कुछ बहुत ही खराब डिसीजन हुए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, और कोचेस जिस तरह जल्दी 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 तब्दील हुए। अगर मैं स्टार्ट करूं, पहला डिसीजन, सबसे खराब डिसीजन, आते साथ शाहीन जो बिल्कुल न्यू न्यू कैप्टन बनाया था, नजम सेठी साहब ने बनाया था, उसको कप्तानी से आके हटाया, बाबर आजम को वापसी कप्तान बनाया राइट बिफोर द वर्ल्ड कप। सिर्फ 2 महीने बाद वर्ल्ड कप था, अप्रैल में बाबर आजम आके कप्तान बने हैं, और मई जून के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ जून में वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया। और उन दिनों में आईपीएल चल रहा था, तो पाकिस्तान को कोई सीरीज खेलने का मौका नहीं मिला। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 4 T20 इंग्लैंड में खेले थे, इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद T20 वर्ल्ड खत्म हुआ, पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस, जल्दी आए, वापस आई टीम, बाबर, उन्होंने बोला एक सर्जरी की जरूरत है टीम को, फौरन आए, बाबर आजम ने कप्तानी खुद ही छोड़ दी। आए गैरी क्रिस्टन कोच थे, गैरी क्रिस्टन ने एक रिपोर्ट दी और उन्होंने कह दिया टीम ग्रुपिंग में थी, अलग अलग प्रैक्टिस करती थी, अलग अलग घूमते थे प्लेयर्स, उन्होंने आके टीम छोड़ दी। इतनी बेहतरीन कोच, मैं कहता हूं वो कोच था जो वाकई इस क्रिकेट को एकदम लाइन पे ला सकता था, इन प्लेयर्स को लाइन पे ला सकता था, वो एक ही कोच था, गैरी क्रिस्टन। उस वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड यार, गैरी क्रिस्टन, उस पर कोई मैं डाउट नहीं करता था, ये प्लेयर्स की गलती थी, ये मैं मान सकता हूं। फिर उसके बाद आए दो अलग अलग कोचेस, टेस्ट के लिए आप ले आए आकिब जावेद को, T20 और ओडीआई के लिए आप ले आए जेसन ग्लेस्पी को। अब जेसन ग्लेस्पी साहब जब आए, तो उन्होंने ओडीआई में अच्छी परफॉर्मेंस दी, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान जीत के आया, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान जीत कर आया, जो पाकिस्तान नीचे के जो घर में सीरीज खेल रहा है उसमें पाकिस्तान ने गुड अच्छा परफॉर्मेंस दी, इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड को हराया पाकिस्तान ने। फिर जेसन ग्लेस्पी साहब आहिस्ता आहिस्ता आके जावेद साहब टेक ओवर करने लग गए पावर को, और जेसन ग्लेस्पी पीछे होने लगे, और जेसन ग्लेस्पी खुद अपनी, उनको आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया और उनको घर भेज दिया गया। दो कोचेस बदल चुके हैं, दो कप्तान बदल चुके हैं, शाहीन से बाबर एंड बाबर से नाउ सलमान अली आगा बन चुके थे कप्तान, सॉरी रिजवान, सलमान अली आगा नहीं, रिजवान बन चुके थे तीनों फॉर्मेट के। तो दो कप्तान अभी बदल चुके हैं। उसके बाद आकिब जावेद को दोबारा पावर से दी गई, तीसरे कोच की एंट्री हो जाती है। फिर उसके बाद चलती रही कहानी, चलती रही आगे, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, अच्छी परफॉर्मेंस आने लगी।
एक सेटल टीम को अचानक छेड़ा गया और अचानक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सैम अयूब को इंजरी होती है, टीम में छेड़छाड़ की जाती है और इतनी छेड़छाड़ की जाती है कि आकिब जावेद साहब को जाते तक स्टेडियम की जब रेनोवेशन चल रही थी तब भी बोला गया मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि अब भी टाइम है, चाहो तो टीम चेंज कर लो। आकिब जावेद साहब अड़े रहे अपनी पॉइंट पर, नहीं खिलाया उन्होंने जो प्रॉपर स्पिनर्स को खिलाना चाहिए था। फिर उन्होंने रिजवान को कप्तानी से टी20 की हटाया, आकिब जावेद को एस आप टी20 के कोचेस से हटाया, उनको सिर्फ टेस्ट तक महदूद कर दिया और ले आया अचानक ये जो हमारे अब करंट कोच है। इन करंट कोच को अब तक लगाया, आगा को टी20 का कप्तान बनाया और अब देख लें चैंपियंस ट्रॉफी जस्ट खत्म ही हुई मार्च में और मार्च से लेके सितंबर गुजरा नहीं कि अब आगा की बातें होने लगी, आगा को फारिग करो। देखो भाई, आप कभी भी इस तरह टीम नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। स्पेशली मोहसिन नकवी साहब, मैं आपसे कहूंगा अब एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सर आपको स्पेशली कुछ अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, वो आपको बर्बाद कर देंगे, वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको, आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन को खराब कर देंगे पूरी तरह। आपका जो एक टेन्योर, जो एक मैं कहूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अच्छा टेन्योर है, लेकिन क्रिकेट टीम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ सीधी सीधी बात है भाई, टीम अच्छा खेलेगी भले आप एडमिनिस्ट्रेटिवली खराब डिसीजन ले रहे हो, कद्दू किसी को फर्क नहीं पड़ता। टीम अच्छा खेल ली सब अच्छा है, टीम खराब खेल ली सब खराब है, सीधा सीधा हिसाब है। जितनी क्रिकेटिंग उसमें आपने खराब डिसीजन लिए ना सर, वो आप नहीं, मुझे मालूम है आपके एडवाइजर्स जो हैं सर, सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द जो एडवाइजर्स है उन्हें बेहतर कर लें, उन्हें कुछ चेंजेस की जरूरत है, वो आप कर लें तो सर ऑटोमेटिकली आपको टीम में वो चीज रिफ्लेक्शन नजर आएगा कि टीम में भी स्टेबिलिटी नजर आएगी। जो 3-4 लोग आपको एडवाइस देते हैं ना, उनसे आप दरख्वास्त है थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लें तो आपके लिए भी बेहतर होगा, पाकिस्तान टीम के लिए भी बेहतर होगा। आगा सलमान की अगर आप मेरी बात करें तो मैं आगा को हटाने के भी हक में नहीं हूं। बहुत से लोग कहेंगे शाहीन को कप्तान बनाए, शाहीन को ये वक्त नहीं है कप्तान बनाने का। शाहीन के साथ भी ज्यादती होगी, आगा के साथ भी ज्यादती होगी। आप शाहीन को जस्ट 4 महीने पहले वर्ल्ड कप की टीम दोगे, अल्लाह ना करे वर्ल्ड कप में फिर 19-20 परफॉर्मेंस हो गई, फिर आप शाहीन को हटा के फिर किसको कप्तान बनाओगे? फिर है एक और चीज मैं आपको गिनवाऊंगा, अभी आपने एशिया कप खेला टफ कंडीशंस में, शारजा में आपने प्राइस सीरीज खेली, एशिया कप आपने दुबई में खेला, रैंक टर्नर्स थे, बॉल टर्न हो रहा था, ग्रिप हो रहा था, कटर स्लोअर वन। वर्ल्ड कप कहाँ है आपका? पाकिस्तान को मैचेस खेल रहे श्रीलंका में खेल रहे हैं, राइट? श्रीलंका में इससे ज्यादा स्लो स्ट्राइक होंगे, इतनी विकेटें रन बनेंगे, 160 170 इज द विनिंग टोटल मोर और लेस। उल्टा वहां पे फास्ट बॉलर को थोड़ी हेल्प भी मिलेगी, सीम होगा बॉल अंडर द लाइट्स, स्पिनर्स को ग्रिप मिलेगा, अच्छे एरिया से बॉल कटर्स करोगे तो आप कहते हैं ना अनइवन बाउंस होगा, लो बाउंस विकेटें होंगी और मुश्किल होगा बैटिंग करना। लेकिन कुछ प्लेयर्स को इस टीम में से भी ड्रॉप करा जा रहा है, जिनमें हसैन तलत सबसे सरे फहरिस्त हैं, हारिस रऊफ सरे फहरिस्त हैं, उनको तो ड्रॉप करना चाहिए था, टेपिया, और भी कुछ प्लेयर्स हैं। हसन नवाज पर अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ है। कुछ प्लेयर्स का आपको लाइक इरफान नियाजी का आपको कमबैक मिल सकता है। मोहम्मद हारिस एक बार फिर शायद अपनी जगह बचा गए, उनको साउथ अफ्रीका सीरीज में फिर मौका देने का फैसला किया। सैम अयूब भी अपनी इस टीम में जगह बचा गए क्योंकि एज स्पिनर कप्तान भी और कोच, जो दोनों हमारे कप्तान कोच हैं, वो चाह रहे हैं उसको बचाना। और किसी हद तक मैं डिसीजन को सही भी करूंगा, लेकिन बात ये भाई सैम को मुझे 40-50 रन कर दे, सैम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। भले वो स्पिन में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, वाकई वो स्पिन इतना अच्छा डाल देता है कि वो एक मोर देन स्पिनर बॉल अच्छा डाल देता है और उसकी जरूरत पड़ती है उन ओवर्स की। लेकिन एक चीज और, आगा भाई खुद ओवर क्यों नहीं कर रहे हैं? आगा जी आप खुद ओवर क्यों नहीं कर रहे? आप अच्छे खासे ओवर डालते थे, ओडीआईएस के अंदर 10-10 ओवर डलवाए रिजवान ने आपसे, सक्सेसफुली विकेट निकाली, आपने खुद ओवर करना क्यों छोड़ दिया? पहला सवाल। दूसरी चीज, आप जो मैं कह रहा हूं ना, पॉइंट जो मेरा रह गया था वो ये कि अब आपको आने वाली सीरीज कहाँ खेलनी है? आपको अभी ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है श्रीलंका अफगानिस्तान। वो श्रीलंका अफगानिस्तान को खेलना है पिंडी और लाहौर की पटाखा विकेटों पे, पाटा विकेट जैसे कहते हैं ना, सीमेंट जैसी विकेट, बल्ले पे बॉल आएगा। ये सबके आपको जिनके बल्ले बंद नजर आए ना, सबके बल्ले खुले हुए नजर आएंगे, पहली। दूसरी, आपको साउथ अफ्रीका से खेलना है अभी, वो भी आप देख लीजिएगा, इन्हीं पटाखा विकेटों पे मैचेस हैं, लाहौर पिंडी मुल्तान वगैरह में। इन्हीं विकेटों पे आपको जिन प्लेयर्स के बल्ले बंद वो रन हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी, पॉसिबली वो सीरीज भी ट्राई नेशन होंगे, वो भी आपको घर पे ही खेलनी है। तो सारी 3 से 4 सीरीजें खेलनी है, वो घर घर पे ही खेलनी है। उसके बाद आप जा रहे हैं डायरेक्ट श्रीलंका, फिर वही रैंक टर्नर्स पे खेलने। आपको लगता है कि मोहसिन के सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जो अपने क्यूरेटर्स हैं वो थोड़ी सी टफ विकेटें बनाएंगे ताकि अपने आप को आप टेस्ट कर सके और रेडी कर सके उन सिचुएशंस के लिए जहां आपको मोर मतलब कहते हैं ना और टफ सिचुएशन में खेलना है, तो एटलीस्ट मोरलेस आप वैसी सिचुएशन क्रिएट करते हो ताकि आपकी टीम उस कंडीशन में खेलने की यूज टू हो,
और उनको कहते हैं ना सिर्फ स्ट्रोक प्लेयर ना बनने, थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से खेलें। सिचुएशन तो हमारे प्लेयर्स को छू के नहीं गुजरी, मतलब सिचुएशन एंड गेम अवेयरनेस तो ये चीजें हमारे क्रिकेट में कहते हैं ना एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आपको, मुझे नहीं लगता पर्सनली ऐसा होने वाला है कि सूरज विकेट का बिहेवियर चेंज किया जाएगा। आगा साहब शायद आपको इन सीरीज के अंदर आगा जी बहुत कामयाब नजर आएंगे, लेकिन वर्ल्ड कप में फिर वही बात होगी, इन्हीं सारे कुछ बैट्समैनों को लेके जाया जाएगा जो फ्लॉप होंगे, और फिर हम बैठ के यही 4 महीने बाद बातें कर रहे होंगे। तो मेहरबानी करके राइट प्लेयर फॉर द राइट स्क्वाड आप नहीं चुनेंगे, राइट प्लेयर फॉर द, हाँ सॉरी, राइट प्लेयर फॉर द राइट स्पॉट, राइट स्क्वाड कह दिया, स्पॉट, आप ऐसे ही एक्सपोज होते रहेंगे। वेयर इज योर मिडिल ऑर्डर, जब तक आपका मिडिल ऑर्डर सही नहीं होगा आप बर्बाद होंगे। वेयर इज इरफान नियाजी, वेयर इज कामरान गुलाम, आपका कीपिंग ऑप्शन, लोग रिजवान की बात कर रहे हैं, मैं आपको और बेहतर कीपिंग ऑप्शन देता हूँ। वेयर इज रोहिल नजीर, रोहिल नजीर भी आपका ऑप्शन बेहतर हो सकता है। अभी तो शादाब खान भी आ जाएंगे फिट हो गए, वो भी एक मुश्किल है। फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में वसीम जूनियर आपके पास, अब्बास आफरीदी आपके पास, जमान खान आपके पास, आपका बहुत बॉलिंग ऑप्शन है। 3-4 तो मैंने गिनवा दिए। नसीम शाह ने 5 विकेट लिए क्या ट्रॉफी में, वो अपनी फिटनेस पे काम कर लेते, तो नसीम शाहीन एंड एक बॉल और अच्छा ऑप्शन। अब उसमें वसीम जूनियर भी हो सकता है, उसमें अब्बास आफरीदी भी हो सकते हैं। श्रीलंकन कंडीशन देखते हैं, मैं वसीम जूनियर के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अब्बास के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो बैक ऑफ दी और स्लोअर वन जो डालता है बहुत अच्छी डालता है। जमान खान को भी नहीं भूलना चाहिए, वो जो स्लोअर वन और कटर्स डालता है, यॉर्कर जो डेथ ओवर के अंदर सबसे अच्छा मेरे हिसाब से इन सब में है जमान खान, लेकिन उसके बीच में फॉर्म आउट हो गई थी, इंजरी भी थी। अब उम्मीद करूंगा कि वो बेहतर करें अपने आप को, ताकि सिलेक्शन के उसमें उनका नाम आए और वो टीम में आए। पाकिस्तान की मैं अभी भी बोलता हूँ, टीम में सबसे बड़ा मसला मिडिल ऑर्डर है। आपके ओपनर सही परफॉर्म कर रहे हैं, आपका मिडिल ऑर्डर खराब है, आपके स्पिनर्स अच्छा बॉल डाल रहे हैं, जो सबसे बड़ा मसला था हमारे पिछले कई सालों से, 8-10 सालों से, कि स्पिनर्स आपके कहाँ थे। आपके फास्ट बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मसला आपके लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर का है। आपको वो, उसकी वजह यह है कि आप राइट प्लेयर फॉर द राइट स्पॉट नहीं खिला रहे। ओपनर को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाते हो, ओपनर को आप लोअर ऑर्डर में खिलाते हो, तो आप ऐसे ही एक्सपोज हो गए। आप सबसे मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है, आपके सामने है यार, कितना मैं पसीना बहाता हूँ, प्लीज यार प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।